Hello students, we are studying Snapshots chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. We have already covered the first part of it. If you have not watched it, go back and watch it first. I am going to begin with this video where I left it in the previous video. At last, my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." अंततः मेरे कजिन मुराद ने मुझसे कहा, नीचे उतर, अब मुझे राइड करना है अकेले। मतलब वो अकेले राइड करना चाहता था, तो उसने मुझे नीचे उतरने के लिए बोला। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा कि भैया इसके बाद मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड। और मेरे कजिन ने इसके बदले में क्या बोला? जवाब दिया कि भैया ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द हॉर्स वेदर इट अलाउज यू टू राइड और नॉट। मतलब तुम्हें घोड़ा राइड करने देगा या नहीं करने देगा, ये उसके मूड पर डिपेंड करेगा। गेट डाउन, अब नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा भाई घोड़ा तो मुझे राइड करने देगा, वो क्यों मना करेगा? वी शैल सी, ही सेड। उसने कहा चलो देखते हैं करने देगा या नहीं करने देगा। डू नॉट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। लेकिन एक बात मत भूलो कि मुझे घोड़ों की समझ है। क्या कहना चाह रहा है? ही इज ट्राइंग टू let him feel that you do not know that much about the horses as I know. मुझे ज्यादा समझ है घोड़ों की, इसलिए मुझे राइड करने दे रहा है। तो उसने कहा कि बात भूलो मत कि मुझे घोड़ों की अच्छी खासी समझ है। Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. मैंने कहा ठीक है, मानता हूं कि तुम्हें समझ है घोड़ों की, लेकिन मुझे भी है। I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. तुम्हारी सुरक्षा के लिए उम्मीद करते हैं कि शायद तुम्हें भी ये समझ हो। मतलब मुराद ने आराम से बोला कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि राइड करने से पहले तुम्हें भी अच्छी खासी घोड़ों की समझ हो। गेट डाउन, अब नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड। मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन ध्यान रखना, बाद में मुकुर मत जाना, मुकरना नहीं है। तुम्हें मुझे अकेले राइड करने देने के लिए प्रयास करने देना है। मुझे ऐसे ही मत जाने देना, मुझे एक बार मौका जरूर देना राइड करने का। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीर रन। मैं घोड़े से नीचे उतर आया और मेरे मुराद कजिन ने अपनी किक, लात घोड़े में मारी खींचकर और एकदम से बोला, वजीर रन। चीख कर बोला। वजीर नाम है घोड़े का, उसने प्यार से नाम लिया उसका, और चीख कर बोला रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, फुरफुराया, एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ ए स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और उसके बाद वो घोड़ा बहुत गति से, बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ ए स्पीड, बहुत तेज गति से, द्रुत गति से दौड़ गया। और वो चीज आज तक की जितनी भी चीजें मैंने देखी सबसे खूबसूरत थी। वो जो मैंने घोड़े को दौड़ते हुए देखा, वो आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी खूबसूरत दृश्य मैंने देखे थे, उन दृश्यों में से एक था। इट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड। और मेरे मुराद यानी कि मेरे कजिन मुराद ने उस घोड़े को दौड़ाया खेतों के बीच से, अक्रॉस द फील्ड्स ऑफ ड्राई ग्रास, जिसमें सूखी घास के ढेर लगे हुए थे, टू एन इरिगेशन डिच। और खेतों से दौड़ाते हुए उसे ले गया जिधर इरिगेशन डिच थे। इरिगेशन डिच मीन्स जहां पर वो कुएं बने हुए थे, जहां से वो पानी लिया करते थे। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। घोड़े पर बैठे बैठे उसने उन डिचेस को, उन खदानों को, उन कुओं को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और वापस लौट कर आया 5 मिनट बाद। और जब वो लौट कर आया, ड्रिपिंग वेट, घोड़ा और वो पूरी तरह वेट थे, गीले हो चुके थे। ड्रिपिंग मीन्स उनसे पानी टपक रहा था, पसीना टपक रहा था। एंड द सन वॉज कमिंग अप। अब जो सूरज था वो निकलना शुरू हो गया था। द सन वॉज राइजिंग। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा भी अब मेरी बारी है राइड करने की, अब मुझे राइड करने दो। पहले बात हो चुकी थी तुम्हारी मेरी कि तुम मुझे बाद में राइड करने दोगे। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स। मेरा कजिन मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड, ही सेड। उसने कहा चल कर घुड़सवारी, राइड।
आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल कर चढ़ गया घोड़े की पीठ पर, एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए मैं पूरी तरह भय से भर गया, जितने भय की मैं कल्पना कर सकता था उस भय से पूरी तरह मैं भर गया। फॉर मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मैं भयभीत हो गया एक मोमेंट के लिए। इन द सिंपल टर्म्स आई वुड पुट इट, आई वॉज फुल ऑफ फियर फॉर अ मोमेंट। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, अरे भैया इसकी मसल में किक मारना, मुराद सिखा रहा है। मुराद इज ट्राइंग टू टीच हिम हाउ टू मेक अ हॉर्स रन, उसे बोल रहा है कि इसकी मसल्स में किक दे। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, अरे भैया किस चीज का इंतजार कर रहा है, दौड़ाता क्यों नहीं है। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस भी लेकर जाना है इससे पहले कि पूरी दुनिया जाग जाए, इससे पहले कि लोग जाकर अपने कामधाम पर लगे, इधर उधर घूमना शुरू करें, घरों के बाहर आए, उससे पहले पहले हमें इसे वापस भी लेकर जाना है। जल्दी से किक मार इसे, भगा इसे। एंड आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और मैंने उस घोड़े की मसल्स में किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर ये अपनी पिछली टांगों पर जैसे पहले खड़ा हुआ था और ये फुरफुराया। देन इट बिगेन टू रन, और तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे ये समझ नहीं आया जब उसने दौड़ना शुरू किया कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। दौड़ा तो दिया, वो भागना शुरू हो गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। Here this term snort. Snort means to make an explosive sound by forcing air quickly up or down the nose. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. Instead of रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों की तरफ दौड़ने की बजाय, जिधर मुराद उस घोड़े को दौड़ाकर लेकर गया था उधर दौड़ने की बजाय, और वहां से होते हुए इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय घोड़े ने सड़क की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दिशा भटक गया, उस दिशा में नहीं दौड़ा जिधर मुराद ने दौड़ाया था, बल्कि किधर दौड़ने लगा, वाइन यार्ड की तरफ, जहां अंगूरों के बगीचे थे। और किसके थे, मालिक कौन है उन अंगूरों के बगीचे का, डिकरन नाम दिया गया है, हलाबियन। डिकरन हलाबियन के अंगूरों के बगीचों की तरफ उस घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया, और वहां पर जाकर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जो बेलें थी अंगूरों की उनके ऊपर से उछलना शुरू कर दिया। हर्डल रेस बना दी घोड़े ने, और वहां पर जो बेलें थी उनके ऊपर से उछलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, 7 बेलों तक तो मैं झेल गया। लगभग 7 बार घोड़ा उछला, और तब तक उछलता गया जब तक मैं गिरा नहीं, यानी कि 7 के बाद 8वीं बार मैं जमीन पर आकर गिरा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो रुका नहीं, दौड़ता ही रहा, मुझे गिरा के दौड़ गया, भाग गया वहां से। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कजन जो मुराद था वो दौड़ता हुआ आया सड़क से नीचे की तरफ। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, आकर मुझे जब देखा तो देख के चिल्लाया और बोला, मुझे तेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को कैसे भी कैसे करके पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तू इस रास्ते से जा और मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुझे वो मिल जाए, तमीज से पेश आना, तमीज से पेश आना अगर वो मिल जाता है, बी काइंडली, आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूं, मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं आसपास ही हूं, अगर मिल जाए तो बहुत तमीज से पेश आना है घोड़े से। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं सड़क के किनारे किनारे नीचे की तरफ लगातार ढूंढता रहा घोड़े को, और जो मेरा कजन था मुराद, वो खेतों को पार करता हुआ इरिगेशन डिच की तरफ चला गया उसे ढूंढने के लिए। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे लगभग आधा घंटा लगा। It took him half an hour, उसे आधा घंटा लगा उस घोड़े को तलाश करने में, and bring him back, और उसे वापस लेकर आने में। All right, he said, jump on. The whole world is awake now.
ठीक है, अब जल्दी से ऊपर आओ। उसने कहा, पूरी दुनिया जाग गई है। What will we do? I said. मैंने कहा, अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or ride him until tomorrow morning. Well, he said, वो बोला, we will either take him back, या तो हम इसे वापस ले चलेंगे, और ride him और hide him, sorry, या उसे हम छिपा देंगे कल सुबह तक के लिए। दो ही विकल्प हमारे पास हैं। We have limited options. One is either we take him back and another is or we hide him until tomorrow morning. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while, at any rate. He did not sound worried. वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था, बड़ा निश्चिंत लग रहा था। मुराद बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था और मैं जानता था कि वो इसे पक्का छिपाएगा। फिलहाल वो किसी भी कीमत पर इसे वापस लेकर नहीं जाएगा, इसे छिपाएगा ही छिपाएगा। Where will we hide him? I said. मैंने कहा, भाई हम इसे छिपाएंगे कहाँ? चलो छिपा देंगे, ठीक है, फाइन, लेकिन कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said. उसने कहा, मुझे एक जगह पता है, एक जगह है जहां हम छिपा सकते हैं, मुझे उस जगह का पता है। How long did you steal this horse? I said. फिर मैंने एकदम से पूछा उससे, अच्छा तो सच बता, कब से चुराया हुआ है तूने ये घोड़ा? कितना समय हो गया तुझे इस घोड़े को चुराए हुए? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me. अचानक से मुझे एहसास हुआ। Dawn on means पता चलना, come to know, realize होना। अचानक से मुझे ऐसा लगा, मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ that he had been taking these early morning rides, कि ये आज ही नहीं राइड करने के लिए आया इस घोड़े को लेकर, ये इन मॉर्निंग राइड्स को काफी समय से कंटिन्यू किए हुए था। काफी लंबे समय से ये सुबह के समय अकेला घूम रहा था इस घोड़े को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही से घोड़ा मिला है, इसका मतलब काफी लंबे समय से इस घोड़े को सुबह सुबह ऐसे ही घुमा रहा है ये। एंड हैड कम, और मेरे पास वो इसलिए आया था आज सुबह क्योंकि ही न्यू, क्योंकि उसे पता था हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मेरी कितनी इच्छा थी, कितना मन था, कितना ज्यादा मेरे अंदर चाहना थी घोड़े की राइड करने की। तो आज इसे लगा कि चलो भैया उसकी भी इच्छा पूरी करवा देते हैं, इसलिए आज ही सुबह वो मेरे पास आया, उससे पहले नहीं आया था। Who said anything about stealing a horse? He said. कौन बोला? उसने कहा, कौन बोला घोड़े को चुराने के बारे में? है किसने कहा घोड़ा चुराया? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पूछने का मतलब ये है, मैंने ये कहा है, कितना समय हो गया तुम्हें ये राइड शुरू किए हुए? सुबह सुबह जो ये मॉर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारा राइड करने का, ये कब से चल रहा है? मैं बस इतना पूछ रहा हूं। Not until this morning, he said. उसने कहा, अब आज ही सुबह तो किए हैं, आज से पहले नहीं, आज राइड की है, आज से पहले कभी नहीं की। Are you telling the truth? I said. मैंने कहा, तुम सच बोल रहे हो? Is it the truth? Of course not. नहीं, सच नहीं बोल रहा हूं। He said. वो बोला, but if we are found out, लेकिन अगर इस बात का आप किसी को पता चल जाता है, that is what you are to say, तो यही कहना है तुझे। अगर कोई पूछता है कि भाई ये राइडिंग कब से कर रहे हो, तो तुम्हें बोला आज से ही, बस इतना ही सुन ले। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता हम दोनों अलग अलग बातें करें, तू बोले कि आज से, मैं बोलूं कल से, ऐसा नहीं, दोनों एक जैसी बात बोलेंगे, हम दोनों को झूठा नहीं बनना है। All you know is that we started riding this morning. बस तुम्हें इतना पता है कि ये राइडिंग हमने आज सुबह से ही शुरू की है। All right, I said. मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. He walked the horse, वो घोड़े को ले गया, quietly means silently, चुपचाप, to the barn. What is barn? Barn is a large building on a farm in which hay or dried grass or grains are kept. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है फार्म हाउस पर, फार्म हाउस टाइप ही बोलिए, और उसके अंदर हम अपना जो खेती बाड़ी का सामान होता है वो भर देते हैं, ग्रेन्स भर देते हैं, भूसा भर देते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग फार्म पर, अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच हे और ड्राइड ग्रास और ग्रेन्स आर केप्ट इज कॉल्ड बार्न।
तो वो चुपचाप उस घोड़े को ले गया उस बान के अंदर ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड। और वो बान कहां पर है? डिजर्टेड बोलते हैं सुनसान, बिल्कुल एकांत में। वाइन यार्ड मीन्स अंगूरों का बगीचा, और वहां पे बान बना हुआ है। वहां पर उस घोड़े को चुपचाप चला कर ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैथुअजियन, जो कभी एक बार, मतलब ये फार्म जो है, ये जो जगह है, ये जो वाइन यार्ड है, ये कभी बड़े गर्व का विषय हुआ करता था एक किसान के लिए, जिस किसान का नाम है फैथुएजियन। यानी कि इसका जो मालिक है, इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई पुट इट, आई वुड से दिस फार्म बिलोंग्स टू अ फार्मर नेम्ड फैथुएजियन। और वो कभी बहुत गर्व किया करता था अपनी फसल पर, अपने इन खेतों पर, अपने इन फार्म्स पर। उसने यहाँ पर एक बाण बनवाया हुआ था और उस बाण के अंदर ले गया। वो अब डिजर्टेड है, वहां अब कोई नहीं है, सुनसान है। तो वहां पर ले गया घोड़े को चलाकर, कौन? मुराद। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न। ही बिगेन वॉकिंग होम। और वहां पर बार्न में ओट्स थे और ड्राई एल्फाल्फा थे। अब ये एक तो एल्फाल्फा इज ए फ्लावरिंग प्लांट, और ओट्स को हिंदी में हम जई बोलते हैं। ये खासतौर से जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वहां पर ओट्स थे और कुछ ड्राई एल्फाल्फा थे बार्न के अंदर, जहां वो उस घोड़े को लेकर गया था। वी बिगेन वॉकिंग होम। वहां से उसे वहां पर छोड़ने के बाद, बांधने के बाद घोड़े को, हम वापस घर की तरफ चलने शुरू हो गए। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब उसने चलते हुए उसे बताना शुरू किया कि भाई आसान नहीं था। वो बोला आसान नहीं था घोड़े को इतने तमीज में व्यवहार करने के लिए मजबूर करना। यानी कि इस घोड़े को तमीज सिखाना इतना आसान नहीं था। ये जो अब इतने अच्छे से दौड़ रहा है, मेरी बात सुन रहा है, इसे मैनेज करना, संभालना इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। पहले तो ये इधर उधर भागना चाहता था। रन वाइल्ड मीन्स रन एज पर हिज ओन मूड, जहां चाहे उधर दौड़ना चाहता था पहले। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, आई हैव ए वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़ों की अच्छी खासी समझ है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू हॉर्सेस, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं घोड़े से वो सब कुछ करवा सकता हूं जो मैं चाहूं करवाना। मुझे समझ है, तो मैं जो चाहूं घोड़ा वो करेगा। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। ये जो घोड़े होते हैं ना, ये समझते हैं मुझे, ये मुझे समझते हैं, इन्हें मेरी भाषा समझ में आती है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने कहा यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम ये करते कैसे हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड। उसने कहा समझ है मुझे घोड़ों की समझ है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरह की समझ है? मैंने पूछा भैया हाँ समझ है, समझ में आ गया, लेकिन ये समझ तुम्हारी है किस तरह की? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने बोला एकदम साधारण सी समझ, एकदम सी ईमानदारी भरी समझ, मासूमियत भरी समझ है मुझे इन घोड़ों की। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। अब मैं बोला काश कि मैं भी इसी समझ को समझ पाता जो समझ तुम्हें है इन घोड़ों की। मैं भी उस समझ तक पहुंच पाता घोड़ों को, काश मैं भी उस स्तर पे समझ पाता जिस पर तुम समझते हो। यू आर स्टिल अ बॉय, स्मॉल बॉय, ही सैड। उसने कहा बच्चे हो, अभी तुम छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे कि ये कैसे करते हैं। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने वहां जाकर खूब पेल कर खाना खाया, ब्रेकफास्ट अच्छे से किया। That afternoon, my uncle Khusrav came to our house for coffee and cigarettes. We have already mentioned this character in the story. In the middle of the story, this character came in as an introduction, and now this character has come into play. That afternoon, my uncle Khusrav came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर बाद, मतलब जिस सुबह मैं आया था घूम कर और आके मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, उसी दोपहर को जो हमारे अंकल खुसराव थे वो कॉफी और सिगरेट्स के लिए हमारे यहाँ आते थे, कॉफी पीने, सिगरेट सुट्टाने, तो वो उस दोपहर बाद आए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर बोलते हैं बैठक, सिटिंग रूम।
तो वो बैठक में बैठे हुए थे, सिपिंग, कॉफी सुड़क रहे थे, एंड स्मोकिंग, और सिगरेट सुट्टा रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और जहां वो पहले, जो उनका पहला निवास स्थान था, जहां वो पहले रहा करते थे जिस कंट्री में, उसे मिस कर रहे थे, उसे याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक और आदमी वहां पर उनसे मिलने के लिए आ गया। विजिटर मीन्स मिलने के लिए आने वाला। आ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और जो आदमी वहां उनसे मिलने आया था, हमारे यहां पर आया था, उसका नाम था जॉन बायरो, वो किसान था एक। एन असेरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian. ये जो जॉन बायरो है, he did not belong to their community. They belong to a family which belongs to the community of Armenia. और ये असेरियन है, ये अलग हैं, अलग कम्युनिटी से हैं, और असेरियन होने के बावजूद भी इन्होंने आर्मेनियन बोलनी सीख ली है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत छोटी है और ये आर्मेनियन लोगों के आसपास रहता है, तो इनकी भाषा इसने सीख ली है। असेरियन होने के बावजूद जॉन बायरो इज एन असेरियन, याद रखिएगा, और अकेलेपन की वजह से इन्होंने इन लोगों की भाषा यानी कि आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली है। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफी, चूंकि वो बेचारा अकेला था तो मेरी माँ उसके लिए कॉफी लेकर आई, एंड टोबैको, और सिगरेट पी रहे थे ना, तो टोबैको भी लेके आई, तंबाकू लेकर आई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उस तंबाकू की उसने एक सिगरेट बनाई, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उन्होंने भी वही सुट्टा लगाना शुरू कर दिया और कॉफी पीनी शुरू कर दी। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और तब अंततः उसने दुख से आहा भरी। ही साइड सैडली, ही सैड, और आहा भरते हुए बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन। मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चला गया था, चोरी कर लिया गया था, वो अभी भी चोरी ही है, अभी भी मिला नहीं है, अभी भी गायब ही है, इज स्टिल गोन। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। माई अंकल खुसराव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरा अंकल खुसराव, जैसा कि उनकी आदत थी, वो बहुत झुंझला गए, इरिटेटेड हो गए, एंड शाउटेड, चीख के बोले, इट इज नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, भला घोड़े का भी कोई नुकसान होता है? अरे घोड़ा खो गया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, घोड़े का कौन सा नुकसान होता है? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, अरे हमने तो अपने घर गवा दिए, हमने तो अपने खेत गवा दिए, हमने तो अपना गांव गवा दिया, हमने अपना होमलैंड गवा दिया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े की वजह से क्या रोना धोना मचा रखा है तुमने? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, ये जो तुम कह रहे हो, ये तुम जैसे व्यक्ति के लिए जो शहर में रहता है उसके लिए ठीक हो सकता है। तुम्हें हो सकता है कि तुम शहर में रहते हो, तुम्हें गांव से यहां तक तो आना नहीं पड़ता है, तुम तो यहां सिटी में बैठे हुए हो। मुझे देखो, मैं गांव से यहां तक आता हूं। बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का क्या? सरी इज अ प्लेस, कह रहा है, what good is a Surrey without a horse? Surrey means a country in south east England, यानी कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक कंट्री है सरी, और वहां से वो कंट्री किसी काम की नहीं है, ये कह रहा है, बिना मेरी गाड़ी के, बिना मेरे हॉर्स के, क्योंकि वहां से यहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। I won't be able to reach here without my horse. So what is the use of my country, my Surrey without horse? I need my horse, then only that country is of some use to me. यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है। खुशराव ने होम सिकनेस होने की कंप्लेन की है कि वो अपने घरों से दूर है, अपने होमलैंड से दूर है, और ये कह रहे हैं कि मैं होमलैंड में होकर भी मेरा होमलैंड किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं वहां से यहां तक ट्रैवल नहीं कर सकता हूं, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तुम तो शहर में रहते हो, फिर भी तुम्हें तो यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड, और इस बात को सुनकर मेरे अंकल खुसराव दहाड़ कर बोले, इस पे ध्यान न दे। वो बोला, आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, लेकिन यहां तक आने के लिए 10 मील चल के आया हूं मैं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसराव शाउटेड, मेरे अंकल खुसराव ने चीख कर कहा, टांगना है तेरे पास? यू हैव लेग्स, टांगे तो हैं तेरे पास?
माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर एकदम से बोला, लेकिन जो मेरी ये उल्टे वाली टांग है ना, लेफ्ट साइड वाली, ये दर्द देती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसराव रोड। मेरा अंकल खुसराव फिर दहाड़ कर बोला, अबे ध्यान क्यों दे रहा है इस पे, ध्यान ना दे इस पे। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। किसान ने कहा एकदम से, लेकिन वो घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था, $60। आई स्पिट ऑन मनी, थूकता हूं मैं पैसे पे। माई अंकल खुसराव सेड, मेरे अंकल खुसराव ने एकदम से बोला, थूकता हूं पैसे पर। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। वो खड़ा हुआ और धड़धड़ाते हुए कमरे के बाहर चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, सामने के दरवाजे को धड़ से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी माँ ने उस किसान को समझाया। क्या समझाया? ही हैज अ जेंटल हार्ट, उसका दिल तो अच्छे दिल का आदमी है अंकल खुसराव, ऐसा नहीं है कि दिल बुरा है। शी सेड, वो बोली, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। देखो एक्चुअल में बस दिक्कत ये है इनके साथ, इन्हें घर की याद आती है। अच्छा बड़ा आदमी है, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उतनी घर की मम्मी की याद नहीं आती है, लेकिन इन साहब को अभी भी आ रही है। तो वो समझा रही हैं उन्हें कि भाई ये थोड़ा घर की याद इन्हें आती है, अभी भी बड़े हो गए हैं लेकिन हरकतें वही हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। वो किसान चला गया और मैं दौड़कर ये सुनकर पहुंचा अपने कजिन मुराद के पास। मुझे तो पता था घोड़ा कहाँ है, तो मैं दौड़कर अपने कजिन के पास गया, मुराद के पास। He was sitting under a peach tree. वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of a bird, of a young robin, which could not fly. और वहां बैठ के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, उसने एक चिड़िया पकड़ रखी थी छोटी सी, और उस चिड़िया के पंख को सही करने की कोशिश कर रहा था। टूट गया होगा, उसे रिपेयर कर रहा था, क्योंकि वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। He was talking to the bird, और जब वो उसे रिपेयर कर रहा है तो साथ में उससे बात भी कर रहा है चिड़िया से। What is it? He said. बोल रहा, बता ये क्या करवा लिया तूने? What is it? He said. चिड़िया से बोल रहा है, देख ये क्या करवा लिया? The farmer John Byro. I said. Sorry. What is it? उसने मुझे देखकर ये पूछा, हाँ भाई क्या बात है? The farmer John Byro. I said. मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो। He visited our house. वो हमारे घर आया था। He wants his horse. वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। You have had it a month. तुम्हें उसे अपने पास रखे हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से चुरा रखा है तुमने। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वायदा करो कि तुम इस घोड़े को बिल्कुल भी वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं सीख नहीं जाता राइड करना। क्या बात है? ये कहने के लिए नहीं आया कि उसके घोड़े को वापस कर दो, वो ढूंढता फिर रहा है, बल्कि ये कहने के लिए आया, वायदा कर कि वापस नहीं करेगा, और तब तक वापस नहीं करेगा जब तक मुझे राइड करना नहीं आ जाता। It will take you a year to learn to ride, my uncle मुराद said. मेरे अंकल मुराद ने कहा, पर तू तो कम से कम 1 साल लेने वाला है, जो तेरा हिसाब किताब है, जैसे तू राइड कर रहा है इसके हिसाब से तो कम से कम तुझे 1 साल लगने वाली है राइड करने में। We could keep the horse a year, I said. We could keep the horse. मैंने कहा लेकिन हम 1 साल तो रख सकते हैं ना घोड़े को। मैंने कहा हम 1 साल तो रख सकते हैं ना घोड़े को। My cousin मुराद leaped to his feet. मेरा कजिन मुराद पांव पर खड़ा हो गया, बैठा हुआ था ना, वो रिपेयर कर रहा था द विंग ऑफ द रोबिन, एकदम से खड़ा हो गया अपने पांव पर। What? क्या? He roared, उधारते हुए बोला, Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? क्या तुम एक गैरोगलेनियन परिवार के सदस्य को चोरी करने के लिए उकसा रहे हो? क्या तुम उसे चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? The horse must go back to its true owner. घोड़ा उसके मालिक को वापस जाएगा, उसके ट्रू ऑनर को वापस जाएगा। When? I said. मैंने कहा लेकिन कब? In 6 months at least, he said. उसने कहा कम से कम 6 महीने बाद। अभी नहीं जाएगा, 6 महीने में जाएगा। He threw the bird into the air. उसने चिड़िया को उड़ा दिया हवा में। The bird tried hard. चिड़िया ने बहुत कोशिश की। Almost fell twice. लगभग 2 बार नीचे गिरते गिरते बची। But at last flew away. लेकिन अंततः उड़ गई। High and straight. ऊंची और सीधी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर सुबह, every morning, सुबह जल्दी, अब रोज की हमारी यही रूटीन बन गया।
हर सुबह रोजाना अगले 2 हफ्तों तक मेरा कजिन मुराद और मैं घोड़े को बांध से बाहर लाते। वही बांध जो डिजर्टेड वाइनयार्ड में था, यानी कि जो उस अंगूरों के बाग में बना हुआ था, जो एकदम नितांत डिजर्टेड था, वीरान था, जहां पर हम उस घोड़े को छिपाया करते थे। हम उससे रोज राइड किया करते थे सुबह के समय। 2 हफ्तों तक हम लगातार ऐसे ही राइड करते रहे। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर रोज हर सुबह, द हॉर्स, वो जो घोड़ा था, जब मेरा टर्न आता, जब मेरा पुत्ता आता, जब मेरी बारी आती अकेले राइड करने की, तो लीप्ड ओवर, तो वो उछलना शुरू कर देता। वही वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर जो बेलें हुआ करती थी वाइन की, उनके ऊपर से उछलना शुरू कर देता। छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से उछलना शुरू कर देता और मुझे नीचे दे पटकता और भाग जाता। मुझे नीचे गिराकर पटक कर भाग जाता था। नेवरदलेस, फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं आने वाले समय में सीख लूंगा राइड करना। द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद राइड किया करता था। One morning on the way to Fathuagian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक सुबह जब हम जा रहे थे फैथुएजियन, वही किसान जिसके बाण में हम अपने घोड़े को छिपाया करते थे, जब हम उसके बाण की तरफ, उस डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे, हम टकरा गए उस किसान से, जॉन बायरो से, जो मालिक था उस घोड़े का, जो रास्ते में अपने टाउन से वापस लौटकर उधर की तरफ आ रहा था। एक दिन वो किसान जॉन बायरो अपने टाउन से वापस लौटकर इधर की तरफ आ रहा था और हम उसके सामने से उस घोड़े को लेकर वापस जा रहे थे उस फैथुएजियन के बाण में छिपाने के लिए। अचानक से हम आमने सामने एक दूसरे से टकरा गए। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा तू चुप रहना, बात मैं करूंगा इससे। आई हैव वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों की समझ है। एक्चुअल में क्या है ना, मैं किसानों को समझता हूं, तो मैं इससे बात करूंगा। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। शुभ प्रभात जॉन बायरो साहब, मेरे कजिन मुराद ने उस फार्मर से कहा, जॉन बायरो से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जॉन बायरो को कोई गुड मॉर्निंग की नहीं पड़ी थी, वो तो बहुत ध्यान से देख रहा था उस घोड़े को, बड़ी उत्सुकता और बड़े ध्यान से उस घोड़े को देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, शुभ प्रभात मेरे मित्र के बच्चों, ही सैड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सैड इन अर्मेनियन, मेरे कजिन मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा मेरा दिल, इस घोड़े का नाम है मेरा दिल। अ लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा फॉर अ लवली हॉर्स, इतने प्यारे घोड़े का एकदम प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, लेकिन मैं कसम खा सकता हूं ये वही घोड़ा है जो हफ्तों पहले मेरे यहां से चोरी कर लिया गया। मैं लुक इनटू हिज माउथ, मैं इसका मुंह खोल के देख सकता हूं। ऑफ कोर्स मुराद ने कहा बिल्कुल देखिए, आप अपना ही घोड़ा समझो, मुंह खोल के देखो इसका। द फार्मर लुक्ड इनटू माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े ने उसके मुंह के अंदर झांका। घोड़े के दांतों से पहचान लेते हैं कितने दांत हैं मुंह में, तो उसने दांत गिनने की कोशिश की। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, हूबहू दांत, वो बोला। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा के कह देता कि ये घोड़ा मेरा है अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता ना होता। भाई मैं कसम खा के ये बात कहीं भी बोल देता घोड़ा मेरा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, जो तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की प्रसिद्धि है वो मुझे भली भांति पता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदार है, तुम ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कसम खा के ये नहीं कह रहा हूं कि ये घोड़ा मेरा है। ये द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा जुड़वा घोड़ा है जी मेरे घोड़े का। ये कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ वो घोड़ा है जो मेरे घोड़े से बिछड़ गया। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, इट्स अ वंडरफुल सेंटेंस। कह रहा है अगर किसी आदमी को शक हो तो वो दिल से ज्यादा अपनी आंखों पे विश्वास करना पसंद करता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मैं जानता हूं तुम्हारी फैमिली के बारे में उस पर यकीन करूं या जो मैं देख रहा हूं उस पर यकीन करूं। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द मॉर्निंग
Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard. अगली सुबह जल्दी ही हम उस घोड़े को लेकर पहुंच गए जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में. पुट इट इन द बार्न, और वहां पर जो बान बना हुआ था, जो बिल्डिंग बनी हुई थी, उसमें हमने उसे बांध दिया, घोड़े को छोड़ दिया घोड़े को. इस बार वो फैथवेजियन के यहाँ नहीं गए, जॉन बायरो के यहाँ गए जिसका वो घोड़ा है. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और वहां पर कुछ कुत्ते थे, वो हमारे पीछे लग लिए. हालांकि वो बोल नहीं रहे थे, भौंक नहीं रहे थे, बिना कोई शोर किए हमारे साथ साथ चल पड़े. द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने फुसफुसाते हुए अपने कजिन मुराद से कहा, देखिए कुत्ते. आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कुत्ते भौंकेंगे और हम पकड़े जाएंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स. वो बोला कि ये कुत्ते किसी और पर तो भौंकते. जब मैंने कहा कि भाई मुझे लगा ये कुत्ते भौंकने वाले हैं, इसलिए मैंने उसे बताया कि कुत्ते, तो बोला ना, कोई और होता तो कुत्ते भौंकते. मुझे कुत्तों की समझ है, मैं कुत्तों से मेरी बढ़िया पटती है. माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद ने उस घोड़े के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी. प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक घोड़े की नाक से सटाई और दबाई, उसकी नाक से अपनी नाक दबाई. पैटेड इट, उस पे थपकी दी घोड़े के ऊपर. एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वहां से चले गए, मतलब उसने उसे प्यार किया और चले गए हम. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन सरी, उस दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर आया अपनी गाड़ी में, सरी में. एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसने आकर अपनी सरी से वो हमारे यहाँ पर आया और उस घोड़े को मेरी माँ को लाके दिखाया, देखो घोड़ा जो चोरी हो गया था. दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो पहले चोरी हो गया था वापस आ गया. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर बिफोर, बेटर टेम्पर्ड टू, घोड़ा पहले से अच्छा हो गया है, ताकतवर हो गया है, इसके स्वभाव में भी बहुत सुधार दिखाई दे रहा है मुझे. आई थैंक गॉड, मुझे भगवान का शुक्रिया देना चाहिए, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं. माय अंकल खुसराव, और वहां पर मेरे अंकल खुसराव बैठे हुए थे, हु वॉज इन द पार्लर, जो बैठक में बैठे हुए थे. बीकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो एकदम से चिढ़ गए, जोर से चीख कर बोले, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जा रहा, चुप हो जाओ. योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तेरा घोड़ा वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ध्यान न दे, अब बंद कर, बस बहुत हो गया. दिस वॉज द फाइनल पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, the summer of the beautiful white horse. The story did not have any breathless adventure or exciting action, but it was interesting. It was quite interesting. And why it was so interesting? It is a good psychological narration, as both the boys wanted to try something adventurous, and their family was poor, and they both wanted to ride a horse. Murad stole it, and they both rode it for quite some time. After they were over their game play, they took it back to its original place and honor. So that's how they saved their image of being honest throughout the ages, and also fulfilled the desire they were harboring inside them.